वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने पार्टी कारकुनों से खिताब किया, जहां अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि आपने मुझे पीएम बनाया, लेकिन मैं आपके लिए कारकुन हूं। उन्होंने कहा कि बनारस का मिजाज मुल्क देख रहा था। एक मास पूर्व जब 25 तारीख को मैं यहां था, जिस आन बान शान के साथ काशी ने एक विश्व रूप दिखाया था, और वो सिर्फ काशी को प्रभावित करने वाला नहीं था, सिर्फ उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाला नहीं था, उसने पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया था। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जो काशी के गलियों में, काशी के मार्ग पर काशी का मिजाज जिस प्रकार से प्रकट हो रहा था, उसे जब देश के हर कोने में मतदाता देख रहा था। देश ने भले मुझे प्रधानमंत्री बनाया हो, लेकिन आपके लिए मैं कार्यकर्ता हूं, और मेरे लिए आपका आदेश सर आंखों पर रहा। इससे पहले बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने बनारस में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में बीजेपी के कारकुनों ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से काशी के सभी कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता और काशी की जनता को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं कि हमारे 50% के लक्ष्य को आपने समाप्त। और मित्रों, इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 50% मत प्राप्त कर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वो सिद्ध करने में सफल हुई। और मैं मानता हूं कि मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी का जो रास्ता है, 5 ही साल के अंदर उत्तर प्रदेश देश के सबसे विकसित राज्यों की सूची में शुमार हो जाएगा। देखते देखते शुमार। माशी बुनियादों पर 10% रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई और महाराष्ट्र हुकूमत से सवालात पूछे हैं। अदालत ने पूछा कि रिजर्वेशन को किस तरह अमली जामा पहनाया जाएगा। इस मामले की अगली समाअत जुमेरात को होगी। आपको बता दें कि जनहित अभियान नामी एनजीओ ने पीआईएल दाखिल की है, जिसमें एसईबीसी जुमरे को चैलेंज किया गया है। अयोध्या मामले पर आम चुनाव के दौरान कम ही सुनने को मिला, लेकिन चुनाव के नताइज के बाद इस पर ताजा बयान आरएसएस चीफ मोहन भागवत का आया है। राम मंदिर के ताल्लुक से आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने उदयपुर में एक प्रोग्राम के दौरान बयान दिया। उन्होंने नौजवानों से सिर्फ राम के नाम का जप करने को नहीं, बल्कि राम के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब राम का काम होकर रहेगा। ख्याल रहे कि अयोध्या मामला इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत है। बाबू जी ने आपको जो संदेश दिया है उसको ध्यान में रखिए। राम का काम करना है और राम का काम होके रहेगा। वास्तव में हम लोग जागरूक हैं और काम करना है, राम का काम करना है तो अपना काम करना है ना। राम हमने भी रास्ते, आत्मा राम, तो अपना ही काम है और अपना काम खुद करें। खुद का काम खुद करेंगे तो ठीक होता है। सौंप देते हैं किसी को तो भी निगरानी तो रखनी ही पड़ती है। राम मंदिर तामीर पर मोहन भागवत के बयान के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो पीएम मोदी की हलफबर्दारी के फौरन बाद राम मंदिर तामीर के लिए मुहिम पर लग जाएंगे, और अगर इसके लिए मुजाहिरा करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे।
लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अब राम मंदिर पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि राम का काम करना है और वो होकर रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी। सर, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि राम का काम करना है और वो होकर रहेगा। किस तरह देखते हैं वो तो अब तो लगभग जो मार्ग है वो स्पष्ट है कैसा करना है। मैंने भी अपना जो लिखित में जो मैंने मीडिएशन कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हम जाकर 1 घंटा बहस की थी। मैंने कहा कि पहले तो राम जहाँ पैदा हुए वो आस्था का विषय है और वो संविधान का विषय है और इसके ऊपर कोई कुछ चीज़ नहीं हो सकती है और जो लड़ रहे हैं वो सिर्फ संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री को कि जो विवाद चल रहा है कोर्ट में वो चलने दो। 200 साल लगे, 300 साल लगे, हमें चिंता नहीं, लेकिन ये ज़मीन दे दो अभी राम जन्मभूमि न्यास समिति को या विश्व हिंदू परिषद को कि राम मंदिर निर्माण करो। जहाँ पहले एक मस्जिद खड़ी थी वो जो विवादित ज़मीन है उसमें भी गर्भगृह की निर्माण हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इतना ही बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बेवकूफ़ी की हमारी अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने कि उन्होंने जाकर परमिशन मांगी कि ज़मीन देने के लिए, वो आवश्यक नहीं है, तो सरकार की ज़मीन है। कि सुप्रीम कोर्ट को इतना बता सकते हैं कि जब आप फैसला करोगे कि ये मालिक इसकी टाइटल किसकी है तो हम मुआवजा दे देंगे। आज भी मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, दोनों तरफ को, दोनों पार्टी को हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं ताकि ये अपनी याचिकाओं को वापस ले लें। लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए आज कोई कानूनी रुकावट है नहीं। और मैं तो जैसे ये शपथ लेने के बाद जो मंत्रिमंडल बनेगी उसके बाद मैं इस पर ही जोर दूंगा और इस पर आवश्यक पड़ेगी तो प्रदर्शन भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन सर, संघ प्रमुख भागवत जी ने एक संदेश भी दिया है बीजेपी के लिए कि बोले कि हम कोई काम अगर दूसरे के हाथों में सौंपते हैं लेकिन उसकी निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह नहीं, वो तो ठीक है क्योंकि संघ के स्वयंसेवक सब जगह काम करते हैं, पोलिंग बूथ में मुफ्त में काम करते हैं, तो संघ से ही लोग ये सब आए हैं। मेरा तो रिश्ता पुराना है, परंतु संघ से तो मैं शिक्षित होकर तो नहीं आए, ये सारे लोग शिक्षित होकर आए हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है सुब्रमण्यम स्वामी जी का कि सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब सरकार को आगे बढ़कर राम मंदिर निर्माण पर पहल करनी चाहिए। कैमरा पर्सन योगिन के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने भी मोहन भागवत के बयान की तायीद की है। उन्होंने कहा कि जो मोहन भागवत का कहना है वही पूरे मुल्क की मंशा है। जो माननीय सरसंघ चालक जी की इच्छा है वही इच्छा देश की है और मुझे लगता है देश की इच्छा पूरी होगी। जल्द ही इस देश में राम मंदिर का निर्माण होगा, इसमें कोई शक नहीं है और हमें लगता है कि मामला अदालत में है, जल्द से जल्द उस पर निर्णय आएगा। और अब खबर महाराष्ट्र से। विदर्भ के आवाम को गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं। महकमे मौसमियात ने जारी किया है रेड अलर्ट। अकोला, अमरावती, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा और एवतमहल के लिए जारी किया गया अलर्ट। गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा में दर्ज हरारत 47 डिग्री के पार जा सकता है। आपको बता दें कि विदर्भ के अवाम को गर्मी से फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। महकमे मौसमियात ने इस बारे में एक रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा और एवतमहल के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा में दर्ज हरारत 47 डिग्री के पार जा सकता है। अकोला, अमरावती, वर्धा और एवतमहल के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदर्भ के अवाम को गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी, ये महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। अकोला, अमरावती, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा और एवतमहल के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां ये कहा गया है कि यहां पर दर्ज हरारत 47 डिग्री के पार जा सकता है।
बेंगलुरु में बीती रात तूफानी हवाओं के साथ साथ हुई तेज बारिश के सबब बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। बेशतर मकामात पर बिजली के खंभे और दरख्त जड़ से उखड़ गए। दरख्तों के गिर जाने से कई मकामात पर पार्क की गई गाड़ियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक के नायब वजीर आला जी परमेश्वर ने बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नुकसान का जायजा लिया। About 80 to 120 millimeters. So there is a, some areas there is a damage as far as the power lines are concerned. A lot of trees have fallen. Nearly more than 100 trees have fallen and more than 500 to 600 branches have fallen. So BBMP, particularly BBMP and BESCOM, they have taken immediate steps. So there is no loss of life. Naturally, the damage they are repairing. They are restoring the power lines. They are removing all the branches which have been fallen, and also trees. They are removing all the trees. तेलंगाना के यौम तासीस की तकरीब के इनेकाद के लिए हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में तैयारियां जारी हैं। हर साल यौम तासीस की तकरीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनाकिद हुआ करती थी। इस बार इस तकरीब को पब्लिक गार्डन में मुनाकिद करने का वजीर आला ने फैसला लिया है। साल 1946 से निजाम दौर हुकूमत में पब्लिक गार्डन कायम हुआ था। पब्लिक गार्डन में वाक़ जुबली हॉल के रूबरू वजीर आला केसीआर तेलंगाना का परचम लहराएंगे। रियासती वजीर और दीगर ने पब्लिक गार्डन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी ने मुसलमानों के ताल्लुक से वजीर आजम के बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हुकूमत या बीजेपी से दूरी बनाने के बजाय इसके साथ रहकर अपने काम करवाने चाहिए। सिराजुद्दीन कुरैशी से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। नई सरकार बनने जा रही है। वजीर आजम ने पहले ही अक़लियतों का, मुसलमानों का एतमाद हासिल करने की कोशिश की है। हमारे साथ मजीद गुफ्तगू करने के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं। कुरैशी साहब, कल जिस तरह से वजीर आजम ने बड़ी बात कही कि हम जो है अक़लियतों का विश्वास भी जीतेंगे, कितनी बड़ी बात है, कितना पॉजिटिव साइन है? देखिए, ऐसा है कि कल जो सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म ने बयान दिया है वो काबिल तहसीन है और मैं उसको बहुत ही इनकरेजिंग मानता हूँ, ख़ास तौर पे अक़लियतों के लिए। उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती आ रही हैं और मुसलमानों का जो वोट बैंक है उसको उसी हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इस पर कहा है कि ये तकरीबन चीटिंग की बात उन्होंने कही कि तकरीबन ये चीटिंग हुई है इस माइनॉरिटी के साथ। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अगर उसको हम बड़े एक उसमें देखें पैरामीटर में, तो हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उसकी हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए। और जब उन्होंने पहल की है तो हम लोगों को ये भी चाहिए कि हम लोगों को उनको साथ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनकी नीयत बहुत अच्छी है और वो इस पर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर ऐसा लग रहा था कि मुसलमान काफ़ी डर और खौफ के अंदर है, तो उन्होंने वो डर और खौफ कम करने की या ख़त्म करने की मेरे ख्याल से कोशिश की है। और ये उन्होंने मैसेज दे दिया है कि वो जुड़ें। और मुसलमानों को मेरी तरफ से भी मैं ये देखिए, मैं कहता हूँ कि सियासी पार्टियाँ तकरीबन एक जैसी होती हैं। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में सियासी पार्टियाँ उनका रवैया तरीका एक ही जैसा होता है और सारे इंडियंस हैं, वो सारे हमारे बहन भाई हैं। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। कोई भी पार्टी अगर सिर्फ कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी के लिए नहीं या माइनॉरिटी के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए वो मिलजुल के काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को उसको सराहना चाहिए। और कल जो बात कही है उसको बहुत ज़्यादा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ खास तौर पे। एक बात मुझे बताइए कि हमने पिछले 5 सालों में देखा जिस तरह से जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने एक तरह से वज़ीर आज़म से दूरी बनाकर रखी। अब फिर 5 साल के लिए वज़ीर आज़म दोबारा से इक़्तिदार में आ गए हैं, क्या कहेंगे, क्या अब दूरी खत्म हो जानी चाहिए? मैं वही कहने जा रहा हूँ कि मेरी ये तमाम मुस्लिम तंजीमों से दरख्वास्त है ख़ास तौर पे कि उनको वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी चाहिए। जैसे ही वो अपना हलफ ले लें उसके बाद उनसे मिलना चाहिए और मिलके मैं ये नहीं कहता कि उनके हाथ मजबूत, उनके हाथ तो पहले से मजबूत हैं, लेकिन अगर हम लोग एक अच्छा मैसेज दें कि साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वेलकम करने के लिए मैं समझता हूँ तैयार बैठे हैं। अगर कोई भी तंजीम उनके पास जाएगी तो उसको वेलकम करेंगे। और मेरी फिर दरख्वास्त है कि तमाम तंजीमों के जितने भी हमारे रहनुमा हैं उन सबको उनसे जाके मिलना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि वो फिर दोबारा 5 साल के लिए अगले वज़ीर आज़म चुने गए हैं
और मैं समझता हूँ कि हमको काम लेना है उनसे और वो हमारे लिए काम करना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके भी हाथ मजबूत करें। शुक्रिया। तो ये थे सिराजुद्दीन कुरैशी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वज़ीर आज़म से दूरी बनाकर नहीं रखनी चाहिए बल्कि उनसे काम लेना चाहिए। कैमरामैन गौरव शर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़लियतों के ताल्लुक से दिए गए बयान पर अक़लियतों में मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। एक तबका इसे खुश आइंद पहल करार दे रहा है तो वहीं एक तबका इसे जुबानी जमाखच करार दे रहा है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए के एमपी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने अहम बातें कही जिसकी चार जानिब से सताइश की जा रही है। बिलखुसूस अक़लियतों के ताल्लुक से वज़ीर आज़म के बयान की हर जानिब चर्चा हो रही है। अक़लियती तबका इसे मोदी की फराख दिली की एक मिसाल मान रहा है। अक़लियती तबके का एहसास है कि वज़ीर आज़म ने जिस खुद एतमादी से अक़लियतों के ताल्लुक से कलमात अदा किए हैं, इससे मुस्तक़बिल में किसी करिश्मे की भी उम्मीद की जा सकती है। सबका विश्वास में क्लियर कट माइनॉरिटी की तरफ इशारा है उनका, और ये बात बड़ी खुश आइन बात है कि उन्होंने 9 मुंतखबा नुमाइंदे जो अपने अपने जलसों में ऐसी तकरीर की मुसलमानों के खिलाफ, उनकी मौजूदगी में मोदी का यह कहना और वो सब खामोश बढ़कर सुनना इस बात की दलील है कि मोदी अब अपने जहन में तब्दीली ला रहा है और अब उसको डर निकल चुका है। हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने की अब कोशिश खत्म हो चुकी है उसकी। जिम्मेदारी ये बनती है कि इनसे मुलाकातें की जाएं। हमारे अपने जो बड़े लोग हैं, ये जो हुकूमत के ज़िम्मेदारान, इसमें मोदी साहब भी हैं, अमित शाह भी हैं और दीगर बड़े बड़े पोस्ट पर जो लोग भी हैं, इन सब से मुलाकातें की जाएं और इनका जहन साफ करने की कोशिश की जाए। और साथ ही साथ आरएसएस के लोगों से ख़ास रवाबित रखना चाहिए। दूसरी जानिब एक तबका इस पर मोहतात रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है। इस तबके का इल्जाम है कि वज़ीर आज़म के कौलो फेल में तज़ाद पाया जाता है। मोदी ने 2014 में भी खुद को 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का वज़ीर आज़म बताया था, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नजर नहीं आया। मोदी साहब जब कहते हैं तो उनकी सारी बात का जो है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मगर बीजेपी में ऐसा हो नहीं रहा। वो कुछ बोलते हैं, पार्टी कुछ करती है, इससे अक़लियतों का एतमाद उनके पास बहाल नहीं हो सकता और उसी वक्त हो सकता है जब अक़लियतों के सिलसिले में कुछ इक़दामात और ऐसे वाज़े और ठेठ किस्म के इक़दामात करे ताकि जो है अक़लियत को एतमाद में ले सके। मोदी जी पिछले 5 साल में ये जान चुके हैं कि इंटरनेशनल में माइनॉरिटीज़ का क्या स्टेज है। पूरे दुनिया में जो मुसलमानों के मुल्क घूमे हैं मोदी जी, उनको पता चला है कि मुसलमानों की अहमियत क्या है। इसलिए अपने आप को एक इंटरनेशनल लीडर साबित करने के लिए माइनॉरिटीज़ के, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ को जो नाम लेकर पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अक़लियती तबके का कहना है कि अगर वज़ीर आज़म मोदी राइट विंग इंतहा पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें तो कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। खजूर और रमज़ानुल मुबारक का खास ताल्लुक है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बहुत पसंद किया है। साथ ही इसके कई तिब्बी फ़वाइद हैं। रमज़ान के मुतबरक महीने में खजूर का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। दुकानदार और छापड़ी फरोशों ने रोज़ादारों के लिए खजूरों के मुख्तलिफ अक़साम दस्तियाब रखे हैं। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में रमज़ानुल मुबारक खुशगवार मौसम के साथ जारी है। इस दौरान वादी में मजहबी सरगर्मियां उरूज पर हैं और त्योहार जैसा समा देखा जा रहा है। एक तरफ मसाजिद में मुसल्लियों की भारी तादाद देखने को मिल रही है और फर्जंदाने तौहीद अल्लाह के हुजूर सरबा सुजूद होकर अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब बाजारों में खरीदारों का भारी हुजूम देखा जा रहा है। खजूर की खरीदारी में इन दिनों खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग इफ्तारी के लिए अलग अलग तरह के खजूर खरीदते नजर आ रहे हैं। खजूर से रोजा खोलने की रिवायत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही चली आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले खाना और सहाबा के साथ इफ्तारी में खजूर तनाउल करने को काफी पसंद फरमाते थे। खजूर सिर्फ खाने में मीठा नहीं होता बल्कि इसके कई तिब्बी फवायद भी हैं। ये रोजेदार को इजाफी क़ुव्वत बख्शता है जिसकी उसे जरूरत होती है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान शरीफ आता था तो इफ्तारी के वक्त वो खजूर ही इस्तेमाल करते थे
और एक हदीस में आया है, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, रमज़ान में अगर कोई बंदा किसी को इफ्तारी कराएगा, जितना सवाब उस रोज़ेदार को मिलता है उतना सवाब उस रोज़ इफ्तार करवाने वाले को मिलता है। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो उतनी दौलत है नहीं कि हम पेट भरकर उनको खाना खिलाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया कि अगर एक ही खजूर से आप उसको इफ्तारी करवाएंगे तो आपको उतना पूरा सवाब मिलेगा। इसलिए सारे मुसलमान खजूर को पसंद करते हैं। जो एक किस्म का सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर खजूर की पेड़ ज़्यादा लगाए हैं, तो ज़्यादा तरजीह खजूर को ही खाने को मिलती है। खजूर हम सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, तो खजूर से हम ये एक मिठास भी इसमें है, मिठास की वजह से हम ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे सेहत भी अच्छी रहती है। खजूर में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो दिन में जो इंसान फाका कशी एक किस्म का रोज़ा फाका भी है, एक किस्म का है रोज़ा इख्तियार करते हैं, तो विटामिन भी लॉस होते हैं, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। मेरे ख्याल से तो खजूर खाने में बहुत ज़्यादा इंसान जो एनर्जी लॉस होती है रिगेन कर सकता है। आप खजूरों की बढ़ती मांग को मद्देनजर रखकर इस बार यहाँ के दुकानदारों ने सऊदी अरब, ट्यूनिस और ईरान समेत कई अरब ममालिक से खजूर दरामद किए हैं। अजवा खजूर की भी काफी मांग देखी जा रही है। महंगा होने के बावजूद लोग अजवा खजूर खरीद रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो पिछले साल से भी ज़्यादा डिमांड आई है खजूरों की। इस बार मार्केट में और भी खजूरें आई हैं, जैसे कि टूनीशिया से आई है, ईरान से आई है। पहले तो सऊदीया की खजूरें आती थी, अब टूनीशिया, ईरान, बाकी कंट्री से भी खजूरें आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत अच्छी डिमांड है खजूर की। थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया क्योंकि जो कि पाकिस्तान की जो ट्रेड बंद होगी उस वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम अच्छा चल रहा है इस वक्त खजूर। हर साल रमजान के महीने में खजूर भारी मिक़दार में इस्तेमाल किए जाते हैं। हुकाम को चाहिए कि खजूरों की कीमतों का मुनासिब तयन किया जाए ताकि ये मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत खरीद से बाहर ना हो। साथ ही इसकी कालाबाजारी रोकने को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी स्क्वाड की तश्कील भी वक्त की अहम जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।